हेलो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो उन व्यूअर्स के लिए है जो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए एसआईपी करते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स। पर क्या आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है जिससे आप अपनी एसआईपीज करते हैं और आपको पता है कि कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बेस्ट टाइम क्या है? इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी एक स्मार्ट एसआईपी स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी से अचीव करने में बहुत मदद करेगी। यानी कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ एसआईपी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं इस स्मार्ट एसआईपी स्ट्रैटेजी के साथ। अगर आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं तो आपको एक गुजराती की एक कहावत पता होगी, भाव भगवान छे, which means price is God, and this captures the essence of today's video. We will decide to proceed with investment by applying the simple moving average strategy of the last 20 days on the underlying ETF or mutual funds benchmark index. Simple moving average 20 days यानी कि किसी भी स्टॉक या ETF या म्यूचुअल फंड बेंचमार्क इंडेक्स के लास्ट 20 डेज के क्लोजिंग प्राइस का सिंपल एवरेज। अगर ETF का करंट मार्केट प्राइस उसी ETF के सिंपल मूविंग एवरेज 20 डेज से कम होगा तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सिंपल है ना? चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं ट्रेडिंग व्यू की मदद से। चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे tradingview.com पर काम करना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो आपको tradingview.com पर जाना है। फिर आपको कोई भी ETF या अंडरलाइंग म्यूचुअल फंड बेंचमार्क इंडेक्स लॉन्च करना है। फॉर एग्जांपल आपको इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में, से निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या बेस्ट टाइम है उसमें इन्वेस्ट करने का? तो उसी के अंडरलाइंग बेंचमार्क इंडेक्स विच इज़ निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का को हम एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करना शुरू करते हैं स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। ओके, तो इसका चार्ट आ गया इंडेक्स का। हालांकि ये निप्पॉन स्मॉल कैप फंड म्यूचुअल फंड का इंडेक्स नहीं है, ये उस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क इंडेक्स लॉन्च किया है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है। इसका चार्ट लॉन्च हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम इंडिकेटर्स पर जाएंगे, सिंपल मूविंग एवरेज लिखेंगे। हमने सिलेक्ट किया सिंपल मूविंग एवरेज 20, 50, 200। ओके, अब ये लाइंस आ गई हैं। हमें अपने स्ट्रैटेजी के लिए इसकी सेटिंग्स कुछ बदलनी पड़ेंगी। इसके सेटिंग्स में जाते हैं और हमें सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज 20 डेज की रिक्वायरमेंट है। 50 को हम अनचेक कर देते हैं, 200 को भी, और ओके क्लिक कर देते हैं। सो ये 20 डेज की मूविंग एवरेज की ये लाइन यहाँ पर शो कर रही है। इसे हम इंटरप्रेट करना चाहें तो काफ़ी सिंपल है। अगर ये देखिए ये 20 डे मूविंग एवरेज की जो लाइन है, अगर आपके अंडरलाइंग इंडेक्स के ऊपर है, विच मीन्स ये अभी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है आपका इंडेक्स, विच मीन्स इट इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन इट। और यहीं पे अगर ये इस आपका जो इंडेक्स है ये इस लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स इट इज़ ओवर वैल्यूड जोन, तो हमें हमेशा अंडर वैल्यूड जोन पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप इस एरिया में कर सकते थे। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए 1 नवंबर 24 को ये ऊपर पहुंच गया है अपने 20 डे मूविंग एवरेज से, विच मीन्स कि अभी के टाइम के लिए आपको स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में या उसके म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यही अगर आप कुछ दिन पहले लाइक 25 अक्टूबर 28 अक्टूबर ये सारा जो रेंज है यहाँ पे आप ये अच्छा टाइम था इन्वेस्टमेंट का, लेकिन अब नहीं है क्योंकि अब यहाँ से रनअप आ चुका है। सिमिलर लास्ट ये देखिए यहाँ पे अगस्त 5 अगस्त से लेकर 19 अगस्त ये अच्छा टाइम था आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर अगेन यहाँ पर देखिए इलेक्शन
के टाइम की जो वॉलेटिलिटी थी, यहाँ पर देखिए ये भी अच्छा टाइम था इन्वेस्ट करने के लिए। नाउ सपोजिंग एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका म्यूचुअल फंड SIP डेट 1 जुलाई 2024 है, तो क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा समय है आज इस दिन पर इन्वेस्ट करना? बिल्कुल नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी आपको पता चल रहा है ये आपका ओवर वैल्यूड जोन पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ये जो इंडिकेटर है ये आपको बताएगा कि कब आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। इस सिंपल इंडिकेटर से हम कितनी आसानी से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कब सही समय इन्वेस्ट करने का और कब अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बहुत आसान होती हैं, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डिफिकल्ट होता है टू स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इज ऑल्सो सेड दैट एवरीथिंग लुक्स ईजी अंटिल इट इज डन। यू नीड, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को स्टिक करें फॉर 5, 10, 15 ईयर्स, आपको कोई नहीं रोक सकता बहुत सारे प्रॉफिट्स और वेल्थ जनरेट करने के लिए, बिकॉज यू आर ऑलवेज इन्वेस्टिंग एट गुड एंट्री पॉइंट्स। आपको पता है कब आप ओवर वैल्यूड जोन पर हो, कब आप अंडर वैल्यूड जोन पर हो, तो उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही हम ETFs के अंदर अगर निवेश करना चाहते हैं, तो एक ETF का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम देखते हैं पॉपुलर ETFs जो आजकल है वो है अल्फा 50, निफ्टी अल्फा 50। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, निफ्टी अल्फा 50 का चार्ट खोलते हैं। यहाँ पर भी वही सेम स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं, वही एंट्री पॉइंट्स आपको ये स्ट्रैटेजी से पता चल जाएगा। सो उम्मीद करते हैं आपको ये स्ट्रैटेजी काफ़ी पसंद आई होगी और इससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी इम्प्रूव कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बताएंगे यही स्ट्रैटेजी आप एक्सेल शीट्स, एक्सेल फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।